अध्याय 6 चमत्कार का बर्तन। मशाल की रोशनी ने अंधेरी गुफाओं को रोशन कर दिया, जिससे वसंत का रोमांचकारी दृश्य सामने आ गया। जिया हाओ और लड़की के कपड़े दूर पड़े थे, और उनके नग्न शरीर जोश और वासना से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। बड़े स्तनों को धीरे धीरे चूसते हुए जिया हाओ के कूल्हे जोर जोर से हिल रहे थे, जिससे लड़की खुशी से कराह रही थी। लड़की ने जिया हाओ की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे अपनी कोमल छाती पर और दबाते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि उसे लगा कि उसका निचला शरीर सुन्न हो रहा है। आह आह, हाँ हाँ मिस, मैं बस, हाँ आगे बढ़ो। जिया हाओ और लड़की ने फिर से चुंबन किया। उनकी जीभें एक दूसरे से सर्प की तरह उलझी हुई थी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी सांसें कठिन हो गई थी। जिया हाओ के गर्म सार को अपने पवित्र कुएं में भरते हुए महसूस कर रही थी। जिया हाओ को लगा कि लड़की की छाती पर आराम करते ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। अंधेरी गुफा में एक अजीब सी गंध के साथ साथ एक पुरुष और महिला की खुशी भरी आवाजें भी थीं। मैं, ओह, जिया हाओ धीरे से उठा और एक तरफ लुढ़क गया। ठंडे फर्श पर बैठकर स्थिति का आकलन करने लगा। जमीन पर लाल दाग देखकर वह चौंक गया। सब ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लड़की ने अपनी आंखें खोली और जिया हाओ को देखा। ओह, असल में मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वे शापित कमीने, मुझे लगता है कि उन्होंने हमें राक्षसों के बारे में गलत जानकारी दी। लड़की ने ठंडे शून्य में बोलते हुए अपने दांत भींच लिए। और उन राक्षसों ने तो मुझे कामोद्दीपक दवा भी दे दी। शुक्र है कि तुम आए और मुझे बचा लिया, वरना। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और भयानक संभावना से कांप उठी। लेकिन तुम्हें इतना शक्तिशाली पवित्र खजाना कहाँ से मिला? पवित्र खजाना, तुम्हारा मतलब यह है? जिया हाओ ने मशाल थाम ली और लड़की को दिखाया। लड़की चौंक गई। एह, पवित्र ऊर्जा कहाँ है? जिया हाओ ने देखा कि मशाल की सतह बहुत बदल गई है। एक चिकनी सफेद सतह और एक सुनहरा उत्तल कांच। हालांकि उसके लिए मशाल की रोशनी कुछ खास नहीं थी। लड़की ने मशाल की रोशनी ली और उसे चालू कर दिया। इस बार सफेद रोशनी के बजाय मशाल ने एक सुनहरा पीला प्रकाश दिया। यहाँ तक कि जिया हाओ भी अपनी त्वचा पर कोमल गर्मी का एक निशान महसूस कर सकता था, क्योंकि प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था। यह अजीब है। मैं इस खजाने का उपयोग क्यों कर सकता हूँ जबकि तुम नहीं कर सकते? लड़की भी उलझन में थी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जिया हाओ ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। तारांकन, बड़बड़ाना, तारांकन। आवाज सुनकर जिया हाओ एक कदम पीछे हट गया। लेकिन फिर उसने देखा कि लड़की का गाल लाल हो रहा था, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे और अपने शरीर को ढांक लिया। ऐसा लगता है कि उन राक्षसों से लड़ने के बाद मेरी सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो गई है। और मुझे भूख लगी है, मुझे लगता है। आह, थोड़ा रुको। जिया हाओ ने एक चॉकलेट बार निकाली और उसे खोलकर लड़की को दे दी। लड़की ने उसे पकड़ लिया और सूंघने लगी। यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक निवाला खाने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने जल्दी से उसे एक ही बार में खा लिया। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और उसकी तलवार, जो उससे कुछ मीटर दूर पड़ी थी, उसके हाथ में आ गई। मेरी ऊर्जा, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा वापस पा ली है। लड़की चौंक गई और उसने जटिल भाव से जिया हाओ को देखा। ओह, सच में? जिया हाओ ने एक और चॉकलेट बार निकाली और जल्दी से उसे खा लिया। हालांकि चॉकलेट के भरपूर स्वाद को चखने के अलावा उसे और कुछ महसूस नहीं हुआ। हे भगवान, ये किस तरह का घोटाला है? जिया हाओ तुरंत पागल हो गया। एक साधारण मशाल पवित्र लाइटसेबर बन गई और चॉकलेट की एक पट्टी ने लड़की की ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन जब उसने उन दोनों का इस्तेमाल किया, तो कोई असर नहीं हुआ। सुंदर बहन, मेरा नाम जिया हाओ है। और आप? कई लिंगजी। मेरा नाम कई लिंगजी है, नन्हेई माउंटेन के कई परिवार की युवा मिस। कई लिंगजी ने जिया हाओ को देखते हुए अपनी मुट्ठी बांधी। और अगर आपको कोई आपत्ति न हो। कई लिंगजी शर्मा गई और उसने दूसरी ओर देखा। क्या आप अपने कपड़े पहन सकती हैं? आह, जिया हाओ ने शर्म से अपने गाल जलते हुए महसूस किए और जल्दी से अपनी पैंट और शर्ट पहन ली। कई लिंगजी ने उसे अजीब नजर से देखा। मैंने कभी ऐसे अजीब कपड़े नहीं देखे। युवा मास्टर जिया, आप कहाँ से हैं? मैं बहुत दूर की जगह से हूँ। जवाब देते समय जिया है ने अपना माथा रगड़ा। अपने लगातार असफल पुनर्जन्मों के कारण जिया हाओ की किसी भी परिस्थिति के प्रति अनुकूलन क्षमता राक्षसी हो गई। कई लिंगजी के कपड़े और लहजे को देखकर उसे लगा कि यह किसी तरह की आदिम और प्राचीन दुनिया है। फिर भी
यहाँ सब कुछ असाधारण है, चाहे वह ऊर्जा, मार्शल कलाकारों और राक्षसों का अस्तित्व हो, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। ये खजाना, मुझे आश्चर्य है कि यह कितने समय तक चल सकता है। आखिरकार, इसका उपयोग करते समय यह मेरी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है। इसलिए, ये किसी तरह का एक बार का खजाना होना चाहिए। कई लिंगजी ने मशाल को बंद कर दिया क्योंकि उसने इसे मुंह से पकड़ रखा था। ओह, मुझे लगता है कि यह पहले से ही आधा खर्च हो चुका है। जिया हाओ ने मशाल पर एक छोटी सी सुनहरी पट्टी देखी जो पहले से ही आधी खाली हो चुकी थी। अगर उसका अनुमान सही था, तो जिस क्षण पट्टी खाली होगी, मशाल मर जाएगी। तो, मिस कै, मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे इस दुनिया से बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी जब से तुमने अपनी ऊर्जा वापस पा ली है। तुम कहाँ हो? जरूर, यंग मास्टर जिया। कै लिंगजी ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए सिर हिलाया। चूंकि मैंने अपनी ऊर्जा वापस पा ली है और अब मुझ पर दवाओं का असर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जा सकती हूँ। इसके लिए शुक्रिया, मिस जिया। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो, कृपया अपना समय लें और तैयार हो जाएं। ओह, कै लिंगजी शर्मा गई और उसने पलटकर जिया हाओ को अपनी नंगी पीठ दिखाई। जिया हाओ को लगा कि शायद वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह पलटा और गुफा से बाहर चला गया। हाँ, मैं कहाँ हूँ भगवान की नजरों से ओझल। जिया हाओ ने अपने सामने धूल के ढेर को देखते हुए आह भरी, जो कभी काले भूतों के शव हुआ करते थे। लेकिन अचानक, उसका माथा चमक उठा जब छोटा चौकोर बर्तन बाहर कूद गया। अपने 3 पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक दौड़ते हुए पिल्ले की तरह, वह काली राख के ढेर की ओर भागा और उसमें से कुछ खा लिया। वाह, क्या बकवास है। जिया हाओ को ये देखकर दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि, चौकोर बर्तन ने उसे अनदेखा किया और राख से कुछ न कुछ खाता रहा। उसके बाद, वह उस जगह पर चला गया जहां हुड वाला काला भूत मरा था। वहां, उसने एक चमकदार रत्न निकाला और उसे खा लिया। तारानकन डिंग, तारानकन। बर्तन जिया हाओ की ओर दौड़ा और उसके माथे में कूदकर गायब हो गया। आदिम अराजकता के असीम विस्तार में, जहां स्वर्ग और पृथ्वी अविभाजित एकता के नृत्य में उलझे हुए हैं, सृजन के बीज हिलते हैं। ब्रह्मांड के शांत बुदबुदाहट के भीतर, आकाशीय और स्थलीय, यिन और यांग ग्रैंड दाओ द्वारा शासित, अस्तित्व के अटूट चमत्कारों को जन्म देते हैं। चमत्कारों का बर्तन, स्वर्ग और पृथ्वी का एक चमत्कार, सांसारिक को स्वर्गीय में बदल सकता है। एक सम्राट को एक कंगाल में शाप दे सकता है। जिया हाओ का सिर उसके दिल में आवाज गूंज उठी, और उसे इस बर्तन के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई। अगर मैं आधुनिक दुनिया से कुछ वापस इस दुनिया में लाता हूँ, तो यह वस्तु अद्भुत खजाने में विकसित हो जाएगी। हालांकि, खजाने की कीमतीता भाग्य पर निर्भर करती है। चमत्कार का बर्तन टूट गया है, और इसे ठीक होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जब तक ये पुनर्प्राप्ति की तीसरी परत तक नहीं पहुंच जाता, मैं आधुनिक दुनिया से लाए गए किसी भी खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। अगर मैं कोई ऐसी चीज लाता हूं जिसमें बहुत अधिक कार्य कारण संबंध है, तो प्रतिबंधात्मक कानून लागू होंगे। इसी तरह, अगर मैं इस दुनिया से कुछ वापस आधुनिक दुनिया में लाता हूं, तो ये सक्रिय हो जाएगा। वर्तमान में, बर्तन को पहली परत तक ठीक करने के लिए इस तरह के 1 दर्जन समान क्रिस्टल हैं। जिया हाओ ने जानकारी को पचाते हुए अपना माथा रगड़ा। भाड़ में जाओ, इस दुनिया में भी, मैं अपने खजाने का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं कर सकता। जिया एओ ने बड़बड़ाया। लेकिन फिर, ऐसी डरावनी दुनिया में, उसे लगा कि वह एक साइड कैरेक्टर बनना पसंद करेगा और दूसरे लोगों को अपना काम करने देगा। और पहला उम्मीदवार जो उसके दिमाग में आया, वह कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत कै लिंगजी थी। अध्याय 7, कै परिवार की परेशानियां। स्विश स्विश, तारानकन, क्रीक। लानत है, बस मर जाओ। कै लिंगजी की आकृति सुंदर ढंग से घूम रही थी, जैसे उसकी तलवार हवा के चाप की तरह घूम रही हो। 1 मिनट के बाद, 3 आंखों वाले 4 गहरे रंग के कुत्ते टुकड़ों में कट गए। यहाँ डार्क फर्ड हाउंड हैं। चूंकि यह मुड़ा हुआ डार्क फॉरेस्ट है, इसलिए ये डार्क फर्ड हाउंड बहुत आम हैं। एक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उनका एक झुंड आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कै लिंगजी ने जिया हाओ को देखा और समझाया। लेकिन मेरे लिए, 3 झुंड भी कुछ नहीं है। आखिरकार, मैं एक प्रशिक्षु तलवारबाज हूँ। कै लिंगजी से, जिया हाओ को इस नई दुनिया का एक बुनियादी विचार मिला। इस दुनिया को यूनिलान महाद्वीप कहा जाता है और वे ग्रेट यान किंगडम में हैं। जहां तक सटीक स्थान की बात है, वे पश्चिमी प्रांत की नानहाई पर्वत श्रृंखला में हैं। कै लिंगजी का परिवार नानहाई शहर के महान परिवारों में से एक है, जो महान यान साम्राज्य के 7 महान शहरों में से एक है।
इस दुनिया में रहस्यमय शक्ति मौजूद है और रहस्यमय शक्तियों के ये धारक हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं और आसानी से पहाड़ों और समुद्र को चीर सकते हैं। हालांकि पारंपरिक प्रणाली के विपरीत यहाँ शक्ति प्रणाली काफी अलग है। कई लिंगजी ने एक छोटी ट्यूब निकाली और उसे उड़ा दिया। जल्द ही जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। जिया हाओ ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गया। हालांकि 1 मिनट के भीतर पूरे जंगल में ऐसी 3 आवाजें गूंज उठी। ये सुनकर कई लिंगजी की आंखें चमक उठी। यह अच्छा है, मेरे पिता ने पहले ही हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड भेज दिए हैं। चलो चलते हैं, अब हम सुरक्षित हैं। कई लिंगजी का पीछा करने के बाद जिया हाओ को कई घोड़ों की आवाज सुनाई दी। जल्द ही चांदी की चेनमेल के साथ प्राचीन कवच पहने 1 दर्जन घुड़सवार उनके सामने आ गए। एक बूढ़ा आदमी घोड़े से कूदा और कई लिंगजी के सामने घुटने टेक दिए। बूढ़े यांग यहाँ हैं, दूसरी महिला कहे। कृपया इस गुलाम को माफ कर दें, मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ था। उठो अंकल यांग, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कई लिंगजी का चेहरा शांत हो गया जब उसने उसे देखा। न्यू परिवार के बारे में क्या वे अभी भी हमारी हवेली में हैं? हाँ, युवा महिला लिंगजी। बूढ़े यांग ने आह भरी। वे पहले से ही शादी के अनुबंध के साथ वहां हैं और मुझे विश्वास है कि पहली महिला इससे सहमत हो सकती है। नहीं, बड़ी बहन उस बदमाश से शादी करने के लिए क्यों सहमत होगी? कई लिंगजी ने नाक भान सिकुड़ी। इसके अलावा क्या पिताजी ने नहीं कहा था कि यह एक खुली शादी होगी? वे हमें कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। वैसे भी दूसरी मिस, घर में हर कोई आपके बारे में चिंतित है। कृपया जल्दी करो और वापस आओ। बूढ़े यांग ने आखिरकार जिया हाओ को देखा जो अपनी आधुनिक पोशाक में खड़ा था। और ये लड़का है, वह जिया हाओ है। उसने डार्क गॉब्लिन और एक डार्क गॉब्लिन जादूगर के समूह से बचाया। डार्क गॉब्लिन, यहाँ बूढ़े यांग की अभिव्यक्ति बदल गई। लानत है, ये सोचना कि वे यहाँ दिखाई देंगे। कई लिंगजी ने अपने हाथ हिलाए। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। वर्तमान में हमें जल्दी से शहर लौटने की जरूरत है। जिया हाओ चुप रहा क्योंकि वह मुश्किल से जानकारी को एक साथ जोड़ पा रहा था। कई लिंगजी कूद गया और घोड़े पर चढ़ गया। बूढ़ा यांग दूसरे घोड़े के साथ जिया हाओ की ओर चला गया। ओह, जिया हाओ अवाक रह गया क्योंकि उसने घोड़े को देखा। उसे लगा कि अगर वह कहेगा कि उसे घोड़े की सवारी करना नहीं आता है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। हालांकि उसे लगा कि वह इसे छिपा नहीं सकता। सौभाग्य से कई लिंगजी ने इसे देखा और वह थोड़ा हैरान थी। युवा नोबल जिया, क्या ये हो सकता है? तुम्हें घोड़े की सवारी करना नहीं आता? हे, मैं वाकई खुद को शर्मिंदा कर रही हूँ। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। आओ, मेरे पीछे बैठो, कई लिंगजी ने हल्की आवाज में कहा। मेरी औरत, दूसरी मिस। कई लिंगजी की बात सुनकर सभी चौंक गए। कई लिंगजी समझ गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मेरा मतलब है, मैं उसकी मदद करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े यांग ने अपना सिर हिलाया। महान जिया, मेरे साथ आओ। तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। ये घोड़ा हम दोनों को आसानी से ले जा सकता है। अरे बूढ़े, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। जिया हाओ अवाक रह गया, लेकिन उसने बूढ़े यांग के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। आह, ये बहुत तेज है। जिया हाओ लगभग चिल्ला पड़ा क्योंकि घोड़ा हवा के झोंके की तरह भाग रहा था। जिया हाओ को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्पोर्ट्स बाइक पर बैठा हो, जबकि बूढ़े यांग अनुभवी हाथों से घोड़े की सवारी कर रहे थे। ये घोड़े ज्यादा मजबूत और मजबूत दिख रहे थे। जिया हाओ ने रेसिंग ट्रैक पर जितने भी घोड़े देखे थे, उनसे कहीं बेहतर। जल्द ही अंधेरा जंगल हरे भरे जंगल में बदल गया और जिया हाओ अपनी आंखों के सामने एक राजसी प्राचीन शहर देख सकता था। सड़कें चौड़ी थीं और प्राचीन कपड़े पहने लोगों से भरी हुई थीं। जैसे ही घुड़सवार सेना गुजरी, सभी ने उन्हें रास्ता दे दिया। देखो, ये कई परिवार की सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी है। दूसरी मिस वापस आ गई है। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने लोगों की प्रतिक्रिया देखी। ऐसा लग रहा था कि कई परिवार वास्तव में इस शहर का एक प्रसिद्ध परिवार है। जल्द ही वे पीछे के दरवाजे से एक विशाल हवेली में पहुंच गए। कई लिंगजी अपने घोड़े से कूद गई और आगे की ओर भागी। जैसे ही जिया हाओ आसपास के माहौल की सराहना कर रहा था, अचानक उसका दिल ठंडा हो गया क्योंकि एक ठंडी आभा उसके ऊपर छा गई। पीछे मुड़कर उसकी नजर एक भयंकर नजर से मिली, जिसने जिया हाओ को वही मूर्ति बना दिया। उसके सामने एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी गर्दन पर घनी दाढ़ी थी। उसका पूरा शरीर एक बर्बर की तरह था, जिसके चारों ओर एक भयंकर आभा दबी हुई थी।
क्या तुम वही हो जिसने मेरी सबसे छोटी बेटी को बचाया था? मैं, ओह, हाँ। अचानक जिया हाओ को लगा कि वह अत्यधिक दबाव में घुट रहा है, क्योंकि वह आदमी उसे देख रहा था। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कई लिंगजी चिल्लाए। वह एक साधारण व्यक्ति है। उसके पास कोई आंतरिक क्यूई नहीं है। क्या? अचानक दबाव गायब हो गया और अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया। आप कह रहे हैं कि वह एक साधारण नश्वर है? हाँ, अब उसे डराना बंद करो। कई लिंगजी ने अपने पिता को घूर कर देखा। उसका नाम जिया हाओ है। वह दूर देश से आया है। दूर देश? आदमी ने भौहें सिकुड़ी। क्या वह पश्चिमी सीमा से है? मुझे नहीं लगता। कई लिंगजी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने वास्तव में मेरी जान बचाई है, इसलिए आप उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है? जैसा कि आप कहते हैं, प्रिय। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जिया हाओ की ओर देखते हुए आह भरी। मेरा नाम कई युनहाई है। मैं कई परिवार का कुलपति हूँ। चूंकि आपने मेरी बेटी को बचाया है, इसलिए मैं आपको उदारता से पुरस्कृत करूंगा। युवा कुलीन जिया, कृपया मेरे साथ आओ। कई लिंगजी ने जिया हाओ को देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मिस कई लिंगजी। जिया हाओ ने सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। हवेली बहुत भव्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिया हाओ पूर्वी महाद्वीप की एक प्राचीन लेकिन उन्नत सभ्यता को देख रही हो। जुए, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस शादी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम्हें ये भी पता है कि अगर हम इस शादी को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा? एक महिला की कोमल आवाज ने उत्तर दिया। इससे न केवल शाही परिवार को हमारी सेना कम करने का मौका मिलेगा, बल्कि न्यू परिवार को भी हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। वर्तमान में कई परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे न्यू परिवार में शादी करनी होगी। बहन, तुम इस तरह जिद्दी नहीं हो सकती। कई लिंगजी चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। अगर वह न्यू परिवार का कमीना इतना सक्षम है, तो वह खुले विवाह चयन में आपसे शादी करने क्यों नहीं आता? लिंगजी, जिया हाओ ने उसका पीछा किया और उसके सामने दो और खूबसूरत महिलाओं को बैठे देखा। एक थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, उसके काले बालों को कुछ सफेद बालों ने ढका हुआ था। दूसरी महिला बहुत छोटी लेकिन परिपक्व लग रही थी। हालांकि वह भी गरिमा में दिख रही थी, जिससे लोग कुछ फीट दूर खड़े होकर उसे सम्मान से देखते थे। लिंगजी, तुम जानती हो कि यह संभव नहीं है। कई यिक्सु ने कई लिंगजी को देखा और अपना सिर हिलाया। उसने एक चर्मपत्र निकाला और उसे दिखाया। ये हमारे पिता की आंतरिक क्यूई द्वारा इस 1000 साल पुराने पीच पेपर पर अंकित किया गया था। कई लिंगजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम इस चर्मपत्र को जला नहीं देते, ये नष्ट नहीं होगा। और अगर हम इसे जला देते हैं, तो हम सीधे न्यू परिवार के जाल में फंस जाएंगे। कई युनहाई ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। वह कमीना न्यू फैंग। ये सोचना कि वह मुझे मून मिस्ट वाइन पिलाकर नशे में धुत कर देगा और मुझसे सगाई के कागजात पर हस्ताक्षर करवाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन कमीनों से मत मिलो। सालों पहले एक गलती, और देखो इसका हम पर क्या असर होने वाला है। उसकी पत्नी ने डांटा, जिससे कई युनहाई गुस्से और शर्म से लाल हो गई। जिया हाओ उत्सुक हो गई और उसने आगे झुककर चर्मपत्र को देखा। कई युनशिया की नजर उसके शरीर पर पड़ी और वह थोड़ी चौंक गई। शायद तुम जिया हाओ हो, जिसने मेरी बहन को बचाया। कई यिक्सु ने खड़े होकर झुकते हुए एक नर्म आवाज में पूछा। मैं सच में आभारी हूँ कि आपने मेरी बहन को खतरे से बचाया। ये वास्तव में कुछ भी नहीं था, जिया हाओ ने जल्दी से कहा। इसके अलावा यह मिस लिंगजी ही थी जिसने मुझे राक्षसों से सुरक्षित रखा। जैसे ही उसकी नजर चर्मपत्र पर पड़ी, उसने अंत में 2 टिकट देखे और उसने देखा कि उनमें से एक कई परिवार के प्रतीक चिन्ह से मेल खाता था। हाँ, काश हम कह पाते कि यह प्रमाण पत्र नकली है। कई लिंगजी की मां ने विलाप किया। फिर भी ऐसा करना असंभव है। काश मैं उस कमीने न्यूफैंग के पास जाकर उसे चीर कर रख पाती। मत करो, वह हमसे यही चाहता है। जिया हाओ को अचानक कुछ याद आया जब उसने अपने हाथ हिलाए और अपने चमत्कारों के बर्तन से कुछ निकाला। ओह, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि निशान मिटाए नहीं जा सकते? जिया हाओ ने कागज की ओर इशारा किया। जब सभी ने कागज को देखा, तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या बकवास है। अध्याय 8, सुपर इरेजर। ऋषि की दिव्य आंखें। टॉर्च की रोशनी चमकती हुई पवित्र रोशनी की कलाकृति में बदल गई और चॉकलेट सुपर एनर्जी रिकवरी दवा में बदल गई। मेरे पास अभी भी एक इरेजर है न? जिया हाओ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने इरेजर के बारे में सोचा और वह उसके हाथों में दिखाई दिया।
चर्मपत्र को पकड़े हुए जिया हाउ ने इरेजर को देखा और पाया कि यह काफी बदल गया था। यह मुश्किल से 1 इंच लंबा लग रहा था, लेकिन अधिक नर्म और स्पंजी लग रहा था। मिस यिक्सु, क्या आप इसे कुलपति कई के हस्ताक्षर पर रगड़ सकती हैं? जिया हाउ ने कई यिक्सु को देखा और पूछा, यह क्या है? कई यिक्सु ने इरेजर को पकड़ लिया और उसे उत्सुकता से देखा। इस बीच कई लिंगजी और उसके माता पिता आपस में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। चलो अपनी पिछली योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हमारी सैन्य शक्ति के साथ कौन हमसे मुकाबला कर सकता है? लानत है, क्या तुम समझ नहीं सकते? दूसरा परिवार इस मौके का इस्तेमाल हमारे खिलाफ लड़ने के लिए करेगा। इसके अलावा भले ही तुम शादी को रद्द करना चाहो, न्यू परिवार शायद हमारी 2 जुबान आयरन माइंस और सुगंधित दवा की दुकान की मांग करेगा। तुम्हें लगता है कि हमें उनकी मांगों के कारण उन्हें दे देना चाहिए? ओह, तुम राजनीति को बिल्कुल नहीं समझते, है न? इस बीच कई यिक्सु की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अपने पिता के हस्ताक्षर पर रबड़ रगड़ दी। यह असंभव है। अचानक वह आगे झुकी और हस्ताक्षर पर रबड़ को जोर से रगड़ दिया। उस हरकत की बदौलत जिया हाओ अपने पहाड़ों के बीच गहरी खाई को देख सकती थी, क्योंकि वे हिल रहे थे। ये कैसे संभव है? कई यिक्सु दंग रह गई क्योंकि उसने एक अचंभित चेहरे के साथ चर्मपत्र को पकड़ रखा था। जिया हाओ उसके बगल में चला गया और सगाई के अनुबंध को देखा। अंतिम परिणाम देखने पर उसकी आंखें चमक उठी। कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए जिया हाओ ने अपना गला साफ किया और बोला, सब लोग कृपया इसे देखें। क्या ये चीज आपकी मदद करती है? हाँ, क्या? कई युनहाई की नजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी जो जिया हाओ दिखा रहा था। अचानक उसे देखते ही उसका चेहरा खाली हो गया। न केवल वह, बल्कि कई लिंगजी और उसकी माँ भी दंग रह गए। अचानक हवा के झोंके की तरह कई युनहाई जिया हाओ के सामने आया और कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और उसे ध्यान से देखा। ओह माय, ये कैसे हुआ? कई युनहाई की पत्नी इसे देखते ही चौंक गई। 1000 साल पुराने पीच पेपर से आंतरिक क्यूई के निशान को मिटाना कैसे संभव है? योयंग मास भाई जिया, आपने वाकई यह कर दिखाया। कई लिंगजी जिया हाओ की ओर दौड़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। आपने एक बार फिर हमारी मदद की। अरे, क्या निशान मिटाना इतना मुश्किल था? जिया हाओ थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने उलझन में पूछा, अच्छा, भाई जिया, ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते। कई लिंगजी ने जिया हाओ को देखा और अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने समझाया कि आंतरिक क्यूई का निशान इतना महत्वपूर्ण क्यों था। हर किसी के फिंगरप्रिंट की तरह हर किसी की आंतरिक क्यूई इस दुनिया में अलग और पहचानने योग्य थी। चूंकि कई युनहाई ने अपने आंतरिक क्यूई का उपयोग करके अपने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वह अनुबंध की सामग्री से इनकार नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 1000 साल पुराना पीच पेपर 1000 साल पुराने आड़ू के पेड़ों से आता है, जो बहुत महंगा था। और चूंकि कागज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इसलिए यह आंतरिक क्यूई के निशान को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखता है। कागज को नष्ट करना आसान है, लेकिन निशान को हटाना बहुत कठिन है और यहाँ तक कि शीर्षाभ्यासी भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी जिया हाओ की अजीब वस्तु ने कई युनहाई के आंतरिक क्यूई से भरे हस्ताक्षर को बड़े करीने से हटा दिया, जैसे कि पहले से ही कोई हस्ताक्षर नहीं था। हाँ, बदमाश, ये सोचना कि तुम इतना कुटिल खजाना छिपा रहे थे। कई युनहाई ने जिया हाओ की पीठ थपथपाते हुए जोर से हंसा। जिया हाओ का शरीर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि वह आगे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन उसे लगा कि वह एक चिकनी और सुगंधित सतह पर गिर गया है। कई लिंगजी ने जिया हाओ को गिरने से पहले पकड़ लिया। पिता, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि भाई जिया में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं है? क्या आप उसके साथ थोड़ा नर्म व्यवहार नहीं कर सकते? ओह, क्या वह बहुत कमजोर नहीं है? कई युनहाई ने जिया हाओ को देखते हुए बड़बड़ाया। ली रो, तुम क्या सोचते हो? चूंकि यह समस्या हल हो गई है, इसलिए हम बस अपनी पुरानी योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कई युनहाई की पत्नी ली रो ने तेज आवाज में कहा, जिया हाओ, क्या ये सही है? चूंकि आपने हमारी दोनों बेटियों की मदद की है, इसलिए हम आपको किस तरह से पुरस्कृत करें? पुरस्कार? जिया हाओ दंग रह गया क्योंकि उसे किसी पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। आंटी ली, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस कुछ ऐसा था जो आपकी स्थिति में आपकी मदद कर सकता था। मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका दिल बहुत अच्छा है, छोटी जिया। ली रो मुस्कुराई। लिंगजी, उसे अतिथि कक्ष में ले जाओ और उसके रहने की व्यवस्था करो। हाँ, माँ। कई लिंगजी ने जिया हाओ को देखा और हल्के से मुस्कुराई।
मेरे पीछे आओ, भाई जिया। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगी। जिया हाओ ने कई लिंगजी के पीछे चलते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वे एक कमरे में दाखिल हुए, कई लिंगजी ने पलटकर जिया हाओ को देखा। आप वास्तव में एक अजीब और संदिग्ध व्यक्ति हैं। हाँ, क्या मिस लिंगजी मुझ पर शक कर रही हैं? जिया हाओ सावधान हो गया और उसने एक कदम पीछे हट लिया। आखिरकार, उसे एहसास हो गया कि इस जगह पर एक भी गलती उसे मार सकती है। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? कई लिंगजी ने देखा जिया हाओ। आखिरकार, अंधेरे जंगल में कौन कहीं से भी प्रकट होगा और ऐसी चीज बनाएगा जो अंधेरे जीवों को तुरंत मार सके। एक मिठाई जो किसी की आंतरिक कीवी को तुरंत ठीक कर सकती है। एक इरेजर जो आंतरिक कीवी से भरे हस्ताक्षर को मिटा सकता है। आपके पास बहुत सारे अजीब खजाने हैं। जिया हाओ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह तनावपूर्ण नजर से कई लिंगजी को देखता रहा। हालांकि, आपने फिर भी मुझे बचाया और अंत में कई परिवार की मदद की। कई लिंगजी ने हल्की आवाज में कहा। मैं इस एहसान को नहीं भूल सकता, भाई जिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप वास्तव में एक नश्वर हैं और दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो, मिस लिंगजी क्या कहना चाहती हैं? जिया हाओ ने कई लिंगजी की ओर देखा। बस मुझे आपको मारने का कोई कारण मत दो, बस इतना ही। कई लिंगजी ने हल्की आवाज में कहा। लेकिन, अभी के लिए, क्या आपको कुछ चाहिए? हमारा कई परिवार अमीर है, आप जानते हैं। जिया हाई को एहसास हुआ कि कई लिंगजी उससे नाराज नहीं था। लेकिन, उसका रूप वाकई बहुत संदिग्ध था। और सेक्स करने के बाद भी, वह जिया हाओ जैसे अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी। रुको, मैं यहाँ प्राचीन दुनिया में हूँ, है न? मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ। कई लिंगजी को देखते ही जिया हाओ के दिमाग में एक विचार आया। मिस कई लिंगजी, क्या आपके पास कोई राक्षस कोर है? राक्षसों की लाशों से गिरने वाले शोबी कोर। आह, राक्षस कोर, आपको किस ग्रेड के राक्षस कोर की जरूरत है? कई लिंगजी हैरान थी। वे चीजें बहुत कीमती हैं, तुम्हें पता है। बस मुझे जो कुछ भी दे सकते हो, दे दो। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। मुझे यकीन है कि मेरी मदद कुछ राक्षस कोर के लायक होगी, है न? कई लिंगजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह मुड़ी। चिंता मत करो, भाई जिया। मैं उन्हें जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगी। बहन लिंगजी, जिया हाओ ने अचानक उसे बुलाया। क्या तुम सचमुच उस गुफा में हुई हर बात को भूल जाओगी? कई लिंगजी ने अपने होंठ काटते हुए कहा। ठीक है, भाई जिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे याद रखूं, तो तुम्हें योग्य होना होगा। जब वह चली गई, तो जिया हाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ। वह मुझे यंग नोबल जिया के बजाय भाई जिया कह रही है न? क्या इसका मतलब है कि अब हमारा रिश्ता और भी करीब आ गया है? जल्द ही, एक नौकर आया और जिया हाओ को एक छोटी थैली भेंट की। थैली में, जिया हाओ ने 3 सफेद रंग के क्रिस्टल देखे, जिनमें से प्रत्येक अंगूठे के बराबर बड़ा था। वर्तमान में, जिया हाओ ने चमत्कार के बर्तन पर कुछ महारत हासिल कर ली थी। एक विचार के साथ, प्राचीन बर्तन उसके हाथों में दिखाई दिया। अच्छा दोस्त, चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें इससे उन्नत कर सकता हूँ। जिया हाओ ने अपने दिल में बड़बड़ाया और राक्षस कोर को बर्तन में फेंक दिया। बूम बूम, प्राचीन बर्तन की सतह से स्क्रैप मेटल की एक परत उखड़ गई क्योंकि इसके चारों ओर विभिन्न आरेख और भी स्पष्ट हो गए। अचानक, जिया हाओ ने महसूस किया कि उसकी सारी ताकत सूख गई है क्योंकि उसकी पलकें भारी हो गई हैं। बिस्तर पर जाकर, उसने चमत्कार के बर्तन को वापस अपने शरीर के अंदर डाल लिया और सो गया। पहली परत की रिकवरी सफल। ऋषि की दिव्य आंखें सक्रिय हो गई हैं। आपने मूल्यांकन सीख लिया है। मंत्रमुग्ध करने वाला फंक्शन सक्रिय हो गया है। तारांकन GASSPP। जिया हाओ अचानक बाहर निकलते ही सांस लेने के लिए हौंफने लगा। अपने आसपास को देखते हुए, उसने पाया कि वह सुपरिवार के विला में वापस आ गया था। उफ, क्या स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करना भी मेरे शरीर पर बोझ डालता है। जिया हाओ उठा और अपने शरीर को तान दिया। अचानक, उसने कमरे से बाहर निकलते समय कुछ स्वादिष्ट सूंघा। हाओ मुझे लगता है कि तुम अपनी नींद से जाग गए हो। सु युनकी ने जिया हाओ को देखा और मुस्कुराई। आओ, कुछ खाओ। हाँ, आंटी सु, मुझे सोए हुए कितना समय हो गया। जिया हाओ हैरान थी। हाँ, मुझे देखने दो, लगभग आधा घंटा। जिया हाओ का चेहरा अजीब हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि तियानिक्सियू दुनिया में समय इस दुनिया से 5 गुना तेज बहता है? नूडल्स के साथ तली हुई सब्जियां, सु युनकी द्वारा बनाई गई। ये थकान और भूख को ठीक कर सकती है। खाने के ऊपर अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी, जिससे जिया हाओ चौंक गई। अध्याय 9, सु युनकी के खिलाफ कुटिल योजना।
जिया हाओ ने अपने आसपास की चीजों को देखते हुए अपनी आंखें रगड़ी। नाम, सू युनकी। मानव, टेबल, महोगनी की लकड़ी से बना। साउथवुड क्राफ्टिंग द्वारा तैयार किया गया नाजुक डिजाइन। फोन, iPhone 18 अल्ट्रा प्रो सुपरमैक्स। iPhone 17 अल्ट्रा प्रो सुपरमैक्स की एक आदर्श प्रतिकृति, जिसमें सिर्फ एक सुनहरा स्टिकर लोगो जोड़ा गया है। जिया हाओ आश्चर्यचकित था क्योंकि वह हर आइटम की अलग अलग जानकारी देख सकता था। हालांकि जैसे जैसे उसने अपनी क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे तेज सिर दर्द महसूस हुआ, जिससे सभी टैक्स तुरंत गायब हो गए। उफ, हाओ, क्या तुम ठीक हो? सू युनकी ने चिंता से जिया हाओ को पकड़ लिया और उसने चिंतित होकर पूछा। हाँ हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, आंटी सू। जिया हाओ सू युनकी के शरीर की खुशबू महसूस कर सकता था क्योंकि उसने जल्दी से कहा। अपनी सीट पर बैठकर उसने भोजन को एक एक करके देखना शुरू किया। उसे अपने ऋषि की दिव्य आंखों की सीमा का एहसास हुआ। ये किसी भी चीज के बारे में विभिन्न जानकारी प्रकट कर सकती है। जितनी अधिक कीमती चीजें होंगी, उतनी ही कम जानकारी दिखाई देगी। उदाहरण के लिए, वह केवल सू युनकी का नाम और उसकी जाति देख सकता है, लेकिन मेज या भोजन को देखकर उसे अधिक जानकारी मिलती है। लेकिन जिया हाओ को लगा कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी दिव्य आंखों की क्षमता बढ़ा सकता है। एक निष्क्रिय प्रभाव के रूप में, उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि बहुत स्पष्ट और विस्तृत थी। वह अपने 100 मीटर के दायरे में कुछ भी देख सकता था, जैसे कि 4 के रिजोल्यूशन को देखना। मम्मा, ये बहुत स्वादिष्ट है। जिया हाओ की आंखें खुशी से चमक उठी क्योंकि वह खुद को एक और कौर खाने से रोक नहीं सका। हे भगवान, ये वास्तव में बहुत सारी यादें ताज़ा करता है। सू युनकी उसके बगल में बैठी थी और उसने जिया हाओ के सिर को सहलाया। मूर्ख लड़के, धीरे धीरे खाओ, खाना कहीं नहीं जा रहा है। सिसलेन और बदमाश जिंग र कहाँ हैं? जिया हाओ ने पूछा। ओही, तुम किसे बदमाश कह रहे हो? तारानकन थप। जिया हाओ का गला लगभग घुट गया क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हल्का सा वार किया है। जिंगर। सू युनकी ने सू जिंगर को देखा और वह अवाक रह गई। क्या तुम नहीं देख सकती कि वह खा रहा है? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने मुझे बदमाश क्यों कहा? सू जिंगर ने जिया हाओ के पास बैठते हुए नाक सिकुड़ी। अचानक उसने चॉपस्टिक उठाए और जिया हाओ के कटोरे से फ्राइड चिकन का एक निवाला लिया। अरे, यह मेरा है। तो तुमने इसे क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं इसे आखिरी के लिए बचाकर रख रही थी। जिया हाओ अवाक रह गई। सू जिंगर ने अपने दांत दिखाए। तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें इसे पहले ही खा लेना चाहिए था। सू जिंगर। सू युनकी ने सू जिंग र और जिया हाओ की नोकझोंक को देखा। हालांकि जिया हाओ को अब उदास न देखकर सू युनकी ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। ठीक है, जिंग र, मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा तैयार करूंगी। कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। मैं उसका खा लूंगी। सू जिंग रा ने हंसते हुए कहा। जिया हाओ ने आह भरी। आंटी, मुझे एक और हिस्सा दे दो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जिया हाओ को और देने के बाद सू युनकी उठकर चली गई, सू जिंग र और जिया हाओ को साथ छोड़कर। सू जिंग र को देखकर वह स्पष्ट रूप से एक टॉमबॉय है। फिर भी उसका आकर्षण सू लैन और सू युनकी से बिल्कुल अलग था। उसके पास एक बहुत ही आकर्षक शरीर था, जिसमें सुडौल वक्र थे। वह एक एथलीट जैसी काया वाली एक युवा और जीवंत लड़की की तरह थी, जो आकर्षण और ऊर्जा की आभा बिखेर रही थी। अपने छोटे कंधे तक लंबे बालों और थोड़ी शरारत भरी चमकदार आंखों के साथ, वह अर्बन फैंटेसी में अपने चरित्रकार की तुलना में कहीं बेहतर और जीवंत दिख रही थी। हालांकि अगर ली ताओ सू युनकी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, तो वह सू जिंगर को अपना अगला लक्ष्य बनाएगा। जिया हाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे सू जिंगर के बारे में खेल में सभी रास्ते याद आ गए। चाहे वह अकेली हो या सू परिवार का हिस्सा, अगर यह एक बुरा रास्ता था, तो अंत बहुत दुखद होगा। इतनी सुंदर और ऊर्जावान लड़की धीरे धीरे निराशा और भ्रष्टाचार के रसातल में गिर रही है, ली ताओ और अन्य लोगों के आनंद का साधन बन रही है। जिया हाओ को याद आया कि उसने निराशा में अपना फोन लगभग फेंक दिया था। और वह दृश्य कलाकार जहां सू जिंगर को अपमानित किया जा रहा था, बस एक ताज़ा घाव पर नींबू, नमक और काली मिर्च डालना था। अगर चीजें मूल तरीके से होती, तो जिया हाओ एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं होता जो सू परिवार के विनाश का गवाह होता। हालांकि अब मैं यहाँ हूँ। हे, देखते हैं अब कौन मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। ली ताओ, ओह ली ताओ, तुम्हें लगता है कि तुम उस रास्ते के मुख्य पात्र हो, है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खेल में मुझे इतना धोखा देने के बाद तुम क्या कीमत चुकाने जा रहे हो।
हाओ, जिया हाओ, आह, हाँ। जिया हाओ अपने विचारों से बाहर आया और उसने सू जिंग र को देखा जो उसे बुला रही थी। क्या तुम सच में ठीक हो? जिया हाओ को देखते ही सू जिंग र की आवाज नर्म हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि चाचा और चाची के गुजर जाने के बाद तुम बहुत दुखी और खाली हो गए होगे। मैं जानती हूँ कि हम इस खालीपन को नहीं भर सकते। सू जिंग रा ने बोलते हुए दूसरी तरफ देखा। हालांकि हम अभी भी दोस्त हैं, है ना? उसने जिया हाओ को देखा और उसके हाथ पकड़ लिए। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, चाहे तुम अकेलापन महसूस कर रही हो या उदास। मैं, बिग लेन और माँ यहाँ हैं। बस कुछ बेवकूफी मत करो, ठीक है? जिया हाओ सू जिंगर की बातें सुनकर दंग रह गया। अचानक उसके होंठ ऊपर उठे और उसने सू जिंगर के गालों को चुटकी से दबाया। अच्छा, मैं देख सकता हूँ कि आज कोई बहुत परवाह कर रहा है ना? जिया हाओ ने सू जिंगर को देखते हुए मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हारे लिए भी यही, जिंगर। मुझसे कभी कुछ मत छिपाओ, ठीक है? चाहे वह कितना भी शर्मनाक या शर्मनाक क्यों न हो। अगर ये तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम मुझे तुरंत बता सकती हो। तुम बड़े आदमी की तरह बात कर रही हो, है ना? सू जिंगर ने जिया हाओ के कटोरे से चिकन का एक और अच्छा टुकड़ा लेते हुए मुस्कुराया। जिया हाओ के उठते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। अपनी सीमाएं जानो, जिंगर। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे कटोरे से फ्राइड चिकन ले लो। तुमने बहुत जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया। हम्फ। जब उन्होंने खाना खत्म किया, तो जिया हाओ ने देखा कि सू युनकी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर चली गई। उसकी ड्रेस को देखकर ऐसा लगा जैसे वह बाहर जा रही हो। अपना मुंह पोंछते हुए जिया हाओ ने सू युनकी को देखा और उसके पास चला गया। आंटी सू, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अभी ज़ेडस्टोन की नीलामी में जा रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ काम है। जिया हाओ का दिल कांप उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। ज़ेडस्टोन का जुआ पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। और किस्मत की बात करें तो सू परिवार निश्चित रूप से बदकिस्मत है। अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो ली ताओ ने शायद अपने आदमियों को वहां तैनात कर दिया होगा। न केवल सू युनकी को और अधिक पैसे गंवाने पड़ेंगे, बल्कि ली ताओ शायद उसके लिए ब्लैकमेलिंग सामग्री भी इकट्ठा कर लेगा। मुझे लगा कि आखिरकार मेरे पास 3 दिन का समय है। लेकिन ये कमीना ली ताओ बहुत जोर लगा रहा है ना? लेकिन फिर जिया हाओ के होंठ मुड़ गए क्योंकि उसे अपनी नई मिली क्षमता याद आ गई। आंटी सू, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या आप निश्चित हैं? सू युनकी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तुम वहां बोर हो सकती हो। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। जिया हाओ ने उसकी नाक के नीचे रगड़ा। इसके अलावा ज़ेडस्टोन की नीलामी देखना रोमांचक है। हाँ, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। डॉट 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 हाँ, मिस्टर ली, मैं पूरी तरह से समझ गया। फोन पर बात करते हुए एक आदमी हंसा। न केवल मैंने कुछ नकली मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था की है, बल्कि मैंने विश्राम कक्ष में पिन कैमरे भी लगाए हैं। कोई बात नहीं, मिस्टर ली, आप यहाँ की स्थिति जानते हैं, है ना? सू युनकी के भागने का कोई रास्ता नहीं है। आदमी ने नीचे देखते हुए भौहें सिकुड़ते हुए कॉल समाप्त की। कुतिया, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया? मेरा लंच ठीक से चूसो। MMNPFF। एक लड़की उस आदमी के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसका मुंह उसके लन को निगल रहा था। उल्टी के साथ उसने फर्श पर ढेर सारा सफेद तरल पदार्थ फेंक दिया। चटका, इस कुतिया को देखो, तुमने मेरा कीमती सार बर्बाद कर दिया। आदमी ने नाक सिकुड़ी। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे घर जाना है। लड़की कांप उठी क्योंकि उसके गाल आंसुओं से सने हुए थे। मेरा बॉयफ्रेंड, वह इंतजार कर रहा है। ओह, क्या ऐसा है? मैंने सोचा था कि तुम यहाँ थोड़ी देर और रुक सकती हो। झू ने नाक सिकुड़ी और उसकी एक तस्वीर क्लिक की। क्या मुझे उसे ये तस्वीर भेजनी चाहिए? तुम मेरे वीर्य के साथ बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं, नहीं, कृपया मत करो। तो अपनी पैंटी उतारो और घूमो। झू हंसा, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा और उसका चेहरा बदल गया। ओह, सू युनकी आ गई। अध्याय 10, जेड नीलामी। जल्द ही एक बड़ी इमारत के सामने एक काली मर्सिडीज आ गई। जिया हाओ और सू युनकी कार से उतरकर अंदर चले गए। जब वे रिसेप्शन हॉल में पहुंचे, तो एक आदमी थोड़े गंदे कपड़ों के साथ दौड़ता हुआ आया। हाँ, सीओ सू यहाँ हैं। मिलेनियम जेड नीलामी में आपका स्वागत है।
मैं ली जुमिन हूँ, वाइस मैनेजर। जिया हाउ ने लू जुमिन की ओर देखा और वह अंदर से खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ऋषि की दिव्य आंखें पाने के बाद उसकी याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, जैसे कंप्यूटर हो। ली जुमिन, ये कमीना ली ताओ के अधीनस्थों में से एक है। वह एक साइड कैरेक्टर विलेन है जिसने पहले ही कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। हालांकि ली ताओ के विपरीत वह काफी बदकिस्मत है, क्योंकि एक लड़की द्वारा उसके खिलाफ सबूत मिलने और पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये पहले से ही बहुत बाद की बात है और इस कमीने ने तब तक बहुत सी लड़कियों को बर्बाद कर दिया है। जिया हाउ ने ली जुमिन को देखकर मुस्कुराया और उसकी सामाजिक हत्या की योजना बनाई। मैं समझ गया। नमस्ते मिस्टर जुमिन, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सु युनकी ने शांत नजर से ली जुमिन को देखा। बेशक, मैं कैसे नहीं आ सकता, ली जुमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया मेरे साथ आओ। हमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला से मोटे पत्थरों का एक जत्था मिला है और यह युवक है। ली जुमिन ने जिया हाओ को कुछ उलझन में देखा। वह जिया हाओ है, आप उसे मेरा बेटा मान सकते हैं। सु युनकी ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ के सिर को सहलाया। जिया हाओ इतनी जल्दी सौतेली मां को पाकर अवाक रह गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह शिकायत कर रहा था। आखिरकार उसने अपनी सौतेली मां और सौतेली बहनों के लिए पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। मैं अब बच्चा नहीं रहा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने सु युनकी को देखते हुए थोड़ा सा शर्माया। ओह, चिंता मत करो। मेरी नजर में तुम हमेशा मेरी जवान और सुंदर बच्ची रहोगी। सु युनकी मुस्कुराए। उसकी मुस्कान बस मादक थी, जिससे बहुत से लोग उसकी ओर आकर्षित हो गए। यहाँ तक कि ली जुमिन भी अपने दिल में अंधेरे इच्छाओं के उदय को महसूस कर सकता था। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह कमीना ली ताओ उसका वीडियो बनाना चाहता है। हे, लेकिन कमीशन फीस के तौर पर क्या मुझे श्री ली ताओ की ओर से सामान का निरीक्षण नहीं करना चाहिए? ली जुमिन ने अपने दिल में हंसते हुए पीछे मुड़कर सु युनकी और जिया हाओ को अपने साथ आने का इशारा किया। यहाँ, ये वो चट्टानें हैं जिनकी 1 घंटे बाद नीलामी होने वाली है। आप अपनी पसंद की चट्टानों का कोड नंबर चुन सकते हैं और जब वे नीलामी के लिए आएं, तो आप उनके लिए बोली लगा सकते हैं। ली जुमिन ने समझाया। क्या हम यहाँ से सीधे कुछ पत्थर नहीं खरीद सकते? सु युनकी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह विक्रेता और पत्थरों की कीमत पर निर्भर करेगा। ली जुमिन ने हल्के से मुस्कुराया। आखिरकार प्रीमियम गुणवत्ता वाले पत्थरों को नीलाम करने की जरूरत होती है। तो कृपया अपना समय लें और अपनी इच्छानुसार चारों ओर देखें। ली जुमिन ने अपने बगल में एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। बूढ़ा व्यक्ति घमंडी लग रहा था, क्योंकि उसने गोल चश्मे के साथ पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। वह मास्टर हाउ है। वह उन विशेषज्ञों में से एक है जो पत्थर की सतह पर अपने हाथों को छूकर जैद का पता लगा सकते हैं। सच में, यह एक चमत्कार जैसा लगता है। सु युनकी को थोड़ा संदेह हुआ। मास्टर हाउ ने अपना सिर हिलाते हुए हंसी। मिस, ये हमारी पारंपरिक प्रथा है। हम पत्थर के अंदर जेड का पता लगाने के लिए हथेली तकनीक, जेड पल्स डिटेक्शन, स्टोन पल्स डिटेक्शन, आभा डिटेक्शन, भविष्यवाणी, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और रॉकेट साइंस का उपयोग करते हैं। और अंदाजा लगाओ क्या, मेरे पास बकवास का पता लगाने वाला उपकरण है और मेरा बकवास का पता लगाने वाला रडा जोर से बज रहा है। जिया हाउ ने मन ही मन बुदबुदाया। मिस सु, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह एक प्रमाणित मूल्यांकन करता है। ली जुमिन मुस्कुराया। कृपया हम पर भरोसा रखें। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मास्टर हाउ ने आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कहा। जैसे ही वह पास के जेड स्टोन रिटेलर के पास गया, उसने छोटे पत्थरों को देखना शुरू कर दिया। आहा, ये वाला, मैं ये पत्थर खरीदना चाहता हूँ। क्या आप निश्चित हैं? रिटेलर ने पूछा। इसकी कीमत 5000 युआन है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर हाउ ने उसे पैसे दिए। अब जल्दी करो और इस पत्थर को काटो। थोड़ी देर बाद, ओह माय, वहां देखो, कितना साफ जेड स्टोन है। सु युनकी भी हैरान रह गई जब उसने जेड के अंदर हरे रंग का टुकड़ा देखा। मुझे लगता है कि मास्टर हाउ वाकई प्रतिभाशाली हैं। मैं आपकी प्रतिभा को स्वीकार करता हूँ। सु युनकी की बात सुनकर जिया हाउ ने लगभग अपना माथा पीट लिया। उसे लगा कि खतरे के आने पर लड़कियों की बुद्धि वास्तव में गिर जाती है, या शायद ये किसी बुरे अंत का प्रभाव है। उसके बाद सु युनकी ने मास्टर हाउ को आमंत्रित किया और नीलामी के लिए प्रदर्शित विभिन्न पत्थरों को देखा।
मास्टर हाउ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हथेली को सतह पर रगड़ा जैसे कि अपनी पत्नी की गांड को सहला रहे हों। लगभग जिया हाउ को उन्हें लात मारने पर मजबूर कर दिया। साले, कम से कम ठीक से काम तो करो। उसने सू युनकी को 5 पत्थरों का कोड नंबर दिया और फिर वहां से चला गया। जिया हाउ ने पत्थरों की अनुमानित कीमत देखी और महसूस किया कि बोली की कुल राशि 20 मिलियन युआन से अधिक हो सकती है, जो सू युनकी की ब्लू क्रिस्टल कंपनी की आखिरी बचत थी। और याद रखें, ये कंपनी का फंड था, उसका निजी फंड नहीं, क्योंकि ली ताओ की साजिश के कारण उसके निजी फंड काफी हद तक खत्म हो चुके थे। हाओ एर, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मास्टर हाओ बहुत सुंदर है, विश्वसनीय। सू युनकी ने जिया हाओ की ओर देखा। आंटी, मेरा मानना है कि किसी भी पत्थर में जैद नहीं है। जिया हाओ ने सपाट जवाब दिया। क्या, आपने ऐसा क्यों कहा? सू युनकी हैरान थी। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। आंटी सू, इस बारे में सोचो। अगर उन्हें पता हो कि किस पत्थर में जैद है, तो वे आसानी से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वहां, ली जुमिन ने लापरवाही से एक प्रसिद्ध जैड डिटेक्शन मास्टर से परिचय कराया। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लेकिन पहले वाला जैड पत्थर, सू युनकी ने बुदबुदाया। इसके अलावा, दूसरे लोगों के पास भी उनके जैड मूल्यांकनकर्ता होते हैं। अच्छा, क्योंकि वे उनके विश्वसनीय मूल्यांकनकर्ता हैं। क्या तुम मास्टर हाउ पर भरोसा कर सकते हो, जिनसे तुम अभी अभी मिले हो? जिया हाउ ने सू युनकी को घूर कर देखा। उसने जो कारण बताए, उसके अलावा, जिया हाउ को पता था कि मास्टर हाउ द्वारा मूल्यांकित किए गए पत्थर नकली हैं, क्योंकि उसके ऋषि की दिव्य दृष्टि है। आखिरकार, जब उसने मास्टर हाउ द्वारा अनुमोदित पत्थरों को देखा, तो उसे ये पाठ मिले। पहाड़ी पत्थर, उत्तरी पठार से निकाले गए पत्थर, अंदर से खाली। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सू युनकी कुछ चिंतित हो गई। जिया हाउ ने सू युनकी को पास आने का इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, चाची सू, असल में, मैंने कुछ सुना है। जिया हाउ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने उन पत्थरों के कोड नंबर सुने हैं, जिनमें वास्तव में जैड है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसा पत्थर भी है, जिसमें ग्रीन क्रिस्टल जैड है। क्या, ग्रीन क्रिस्टल जैड? ये सुनते ही सू युनकी लगभग जोर से बोल पड़ी। अपनी आवाज दबाते हुए उसने जिया हाउ की तरफ देखा। क्या तुम्हें यकीन है? सेब के आकार का एक छोटा सा टुकड़ा भी 50 मिलियन युआन से ज्यादा में बिक सकता है। इसलिए अधिकारी इसे गुप्त रख रहे हैं। वे शायद इसके साथ कोई संदिग्ध सौदा करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं, इसलिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जिया हाउ ने मुझ पर भरोसा करो के भाव के साथ एक नेक आवाज में कहा। हाउ प्र, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो हम पहले कुछ छोटे पत्थर खरीद सकते हैं और नीलामी का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्रीन क्रिस्टल जेड वाला पत्थर कोई प्रीमियम पत्थर नहीं है, इसलिए हम इसे सस्ते में भी खरीद सकते हैं। सू युनकी चौंक गई, लेकिन जिया हाओ के रवैये को देखते हुए उसने उस पर विश्वास करना चुना। ये वाला और वह वाला। जिया हाओ ने कुछ छोटे पत्थरों की ओर इशारा किया, जबकि उसके ऋषि की दिव्य आंखें चमक उठी। पहाड़ी पत्थर, उत्तरी पठार से निकाला गया पत्थर। इसमें साधारण हरा जेड होता है। पहाड़ी पत्थर, उत्तरी पठार से निकाला गया पत्थर। इसमें साधारण हरा जेड होता है। पहाड़ी पत्थर, उत्तरी पठार से निकाला गया पत्थर। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला हरा जेड होता है। सू युनकी चौंक गई, क्योंकि पत्थरों को काटा गया था। उन तीनों के अंदर जेड था, जो एक आकर्षक हरे रंग की रोशनी दे रहा था। ये सभी जेड पत्थर हैं। सू युनकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मैंने उनके लिए अभी अभी 100,000 युआन खर्च किए हैं। फिर भी, मैंने पहले ही 2 मिलियन युआन वसूल कर लिए हैं। हालांकि सू युनकी को नहीं पता कि पत्थर के अंदर जेड की जांच कैसे की जाती है, लेकिन वह निश्चित रूप से इन जेड की कीमत सीमा जानती है। सू युनकी का हाथ पकड़ते हुए जिया हाओ मुस्कुराई। तो, आंटी सू, क्या अब आपको मुझ पर विश्वास है? हाँ, मुझे विश्वास है। सू युनकी उत्साहित हो गई। जिया हाओ ने एक कागज निकाला और उन पत्थरों के कोड लिखे जिनके अंदर प्रीमियम क्वालिटी के जेड थे। यहाँ, आंटी सू, अपने मैनेजर से ये सब खरीदने के लिए कहो। और खास तौर पर ये। क्यों? हम खुद खरीद सकते हैं। सू युनकी को समझ नहीं आया। मैं बस जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। इसके अलावा, अगर हमें अचानक इतने सारे जेड मिल गए तो ये बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। जिया हाओ ने कहा, लेकिन जब वह बोल रहा था, एक लड़की सू युनकी से टकरा गई, जिससे उसकी ड्रेस पर रेड वाइन गिर गई। क्या बकवास है? सू युनकी चौंक गई क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया था। अचानक,
ली जुमिन कहीं से प्रकट हुआ और उसने वेट्रेस को डांटा। बेवकूफ लड़की, तुमने हमारे मेहमान की ड्रेस पर दाग लगा दिया। मैडम सू, चिंता मत करो, तुम हमारे वीआईपी सूट में जाकर उसे साफ करोगी। अगर तुम चाहो तो हम एक नई ड्रेस भी ला सकते हैं। जिया हाओ की आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। हे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा।